जय हिंद दोस्तों। टुडे वी डिस्कस ऑल अबाउट क्लैट पीजी 2026. In this, we discuss the whole syllabus of CLAT PG 2026 and also discuss complete details of the pattern, source, and also discuss about the strategy how to crack CLAT PG syllabus 2026. So we start. सबसे पहले हम देख लें इनके इम्पोर्टेंस डेट क्या है, जो एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कब फिल होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है कि कब एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा क्लैट पीजी का, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस इंपॉर्टेंट डेट्स जो है टेंटेटिव, उसको पहले कम से कम डिस्कस कर ले। जो रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो आपको एक्सपेक्टेड है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो जुलाई में आ जाएगा। जुलाई एंड तक आपकी फॉर्म आ जाएगी। और जो एप्लीकेशन का जो फिल करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो अक्टूबर 2025 तक रहेगा। एडमिट कार्ड आपको मिड नवंबर तक आ जाएगी 2025। और एग्जाम डेट जो है वो डेट फिक्स कर दी गई है, 7 दिसंबर 2025 को होगी। देन आफ्टर वी डिस्कस द डिटेल इन द सिलेबस ऑफ द क्लैट पीजी। सो the syllabus of CLAT PG is this. The consortium website clearly state that the CLAT PG question paper is based on the following mandatory subject. इसमें हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, जो 2025 का जो एग्जाम हुआ है, जिसमें जो सिलेबस, जो ऑफिशियल सिलेबस था क्लैट पीजी का, उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे कि इसमें कैसे हम अपने नोट्स को तैयार करें, कैसे सिलेबस को नोट डाउन करें और कौन कौन से सब्जेक्ट को हम पढ़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस फील्ड में, इस लाइन में आपको सब लोग ये जरूर बताएंगे कि क्या क्या नहीं, क्या क्या पढ़ना है, बट ये कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहली बात, हमें ये चीज देख के चलना होगा कि हमें क्या क्या टॉपिक को नहीं छूना है, क्या क्या टॉपिक को नहीं पढ़ना है और किस टॉपिक को कवर करना है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखें। सबसे पहले एट ए ग्लैंस, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से हमारा क्वेश्चन रहेगा। जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, criminal law, property law, company law, public international law, tax law, and environment law. Then after labor and industrial law. ये आपके कुछ जो टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये रहेंगे। इससे इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे अब आगे जाके कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस पार्ट से पूछा जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किस पोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे, टॉर्ट हो गया, फैमिली लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बेसिक एंड साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जैसे हिस्ट्री हो गया, प्रेम्बल हो गया, देन आफ्टर सोर्सेज ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और देन आफ्टर बेसिक में जो आपकी हिस्ट्री हो गई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, की जो आपका एक्ट था, चार्टर एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स एक्ट हो गया, वो कब आपका आया था, उसका डेट कब था, उसमें क्या लाया गया था, ये सब कुछ आपका जो बेसिक में आ गया वो चीज हो गया कॉन्स्टिट्यूशन में। देन आफ्टर सिटीजनशिप से रहेगा doctrine of basic structure, fundamental rights, DPSP and fundamental duties, important amendments, constitutional remedies, Supreme Court, ordinance power, parliament, service under union state, emergency provision, anti-defection law, center state relations, schedule area, आर्टिकल 300A, आर्टिकल 370। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें आपको मेनली जो आपका प्रिपरेशन रहेगा वो आप जो आप इस चीज को कवर कीजिएगा, उसमें सबसे पहले आप आर्टिकल को समझिएगा, इसके हर पॉइंट को आप समझिएगा। इसका आप रेफरेंस भी ले सकते हैं, एमपी जैन के बुक से ले सकते हैं, और भी एलएलएम के सिंगल के बुक आती है, यूनिवर्सल की आती है, उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। देन आफ्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अगर हम आ जाए तो जो इंट्रोडक्शन टू जनरल प्रिंसिपल हो गया, व्हाट आर टॉर्ट्स, ओरिजिन ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स इन इंडिया, क्रिटिसिज्म ऑफ बेनफील्ड, डैमनम साइब इंजूरिया, इंजूरियम साइन डैमनम, टॉर्टियस लाइबिलिटी, several independent tortfeasors, joint tortfeasor and related cases, statutory authority, consent, voluntary non-fit injuria, general defense, act of God and private defense, strict liability, specific tort, absolute liability, negligence, nonsense and defamation, vicarious liability, consumer protection. Then after the distinction between joint and several tortfeasor. हम इसी तरह लेबर पे बात करें, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ पे। इसमें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा, इसमें लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020, कोड ऑन वेजेस 2020, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द फैक्ट्री एक्ट 1948, द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, एनालिसिस ऑफ रिसेंट अमेंडमेंट मेड इन लेबर लॉ, लीडिंग केसेस इन लेबर लॉ।
देन आफ्टर जूरिस्प्रूडेंस में जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछी जाएगी जिसमें आपका डिफिनेशन रहेगा, नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस रहेगा, सोर्सेज ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, राइट्स, ड्यूटीज, पावर, लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटीज, ऑनरशिप एंड पोजीशन, कॉर्पोरेट लायबिलिटी, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, लॉ एंड मोरल्स, टेम्पोररी जस्टिस एंड रिसेंट कंटेम्पोररी कंसेप्ट, मैगजिम रहेगा आपका इसमें, हॉफिल्ड्स, लीगल रिलेशन, ज्यूडल एनालिसिस रहेगा। देन आफ्टर इन्वायरमेंटल लॉ की अगर हम बात कर ले तो आपका द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, the National Environment Tribunal Act 1955, Indian Forest Act 1927, the Forest Conservation Act 1980, the Wildlife Protection Act 1972, Public Liability Insurance Act 1991, Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Act 2006, International Environment Law। ये आपके इन्वायरमेंट लॉ से टॉपिक रहा। आप क्रिमिनल लॉ में अगर आपका आ गया तो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन रहेगा, क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया रहेगा, स्टेजेस ऑफ ट्रायल रहेंगे हमारे, जैसे इन्वेस्टिगेशन हो गई, इंक्वायरी हो गई, ट्रायल हो गई, प्ली बार्गेनिंग हो गई, इस टॉपिक पे भी आप कवर कर लीजिएगा, बेल हो गया, वेरिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, इनहेरेंट पावर जो मिली गई है हाई कोर्ट को है। देन आफ्टर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से जो रहेगा वर्ल्ड इंटरनेशनल लॉ पे रहेगा, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे रहेगा, रिलेशनशिप बताने के लिए रहेगा, म्युनिसिपल इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज के बारे में रह सकती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रिकॉग्नाइजेशन, स्टेट सक्सेशन, ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ सी, एरिया एंड स्पेस, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर आ जाए तो इंट्रोडक्शन है, बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एक्सेट्रा, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसेंट, capacity to contract, privity of contract. Then after elements of visiting contract, wagering agreement and contingent agreement, quasi contract, breach of contract and remedies for breach of contract, bailment, pledge, specific contract, indemnity, guarantee and agency, force majeure, doctrine of frustration. Then after property law पे क्वेश्चन रहेगा, आउटलाइन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, कंसेप्ट ऑफ सेल्स, लीज, मॉर्गेज, एक्सचेंज, गिफ्ट, विल एक्सेट्रा, एक्शनेबल क्लेम। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से हमारा कोई क्वेश्चन रहेगा, वो डिफिनेशन हो सकता है इसमें, उसका स्कोप है, सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, रूल ऑफ लॉ, administrative action, meaningless and classification, principle of natural justice, meaning nature and need for administrative direction, natural justice and statutory provision, control mechanism of delegated legislation, parliamentary, procedural and adjudicatory, liability of administration, administration discretion and remedies, meaning of delegated legislation and its growth, administrative adjudication, enforceability of administrative direction, administrative direction to quasi judicial and status bodies, doctrine of estoppel, relation between constitutional law and administrative law, emerging trends in administrative law। ये हमारे सिलेबस हुए और 2026 के लिए क्लैट पीजी अगर हम तैयारी कर रहे हैं एलएलएम के लिए, अपने बेस्ट एनएलयू के लिए, तो ये हमारे टॉपिक है जिससे हमें कवर करने की जरूरत है, हर पॉइंट को कवर करने की जरूरत है, किस भी पॉइंट से क्वेश्चन को रेज की जा सकती है, इसलिए हम किसी भी पॉइंट को छोड़े नहीं, सारे पॉइंट्स को कवर करके चले। देन आफ्टर एक बार हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो क्लैट पीजी 2025 की जो सिलेबस थी उसको भी एक बार देख लें यहाँ पे, जो जिससे आपको आसानी मिलेगी समझने में। जैसे कि जो सेक्शन वुड इंक्लूड 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, कैरिंग 1 मार्क्स ईच, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और आपको जो टाइम पीरियड रहता है इट शैल बी 120 मिनट ड्यूरेशन, जो कि विथ वन सेक्शन, जैसे कि आपको 2 घंटे दी जाती है इसमें। देन आफ्टर द पेपर विल बी बेस्ड ऑन मैंडेटरी सब्जेक्ट ऑफ द अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम इंक्लूड जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, टैक्स लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल सब्जेक्ट है जिससे आपको पूछी जाती है। इन सारे का मैंने डिटेल ऊपर में बता दिया कि इसके अंदर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं, तो आप हर टॉपिक को कवर कर ले, किसी भी चीज को छोड़े नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन रेज की जा सकती है। ये आपके पिछले ऑफिशियल ये सिलेबस थी, आप पॉज करके भी इस चीज को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैंने खुद से तैयार किया हुआ मेरा ये प्रेजेंटेशन है इसमें। देन समरीज है, पैसेज आते हैं इसमें। देन आफ्टर कुछ जनरल नॉलेज भी हो सकते हैं, लीगल एबिलिटी भी होती है। देन आफ्टर इंपॉर्टेंट जजमेंट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीड एंड रिफ्रेश योर नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट एंड ट्राई टू डिफरेंट वेरियस, जो कि रिसेंट जजमेंट जो आए हैं उसको आप जरूर से जरूर देख के जाएं इसमें, जो भी अमेंडमेंट या रिसेंट अमेंडमेंट हो या रिसेंट जजमेंट हो, उस चीज को भी आप कवर करके जाएं। यही आपका ऑफिशियल सिलेबस हुआ, क्लैट पीजी 2025 का सिलेबस हमने देखा, उसके बाद हमने जो क्लैट पीजी 2026 के सिलेबस को हमने इसमें देखा है, जो कि डिटेल एनालिसिस किया है।
कैसे प्रिपरेशन किया जाए इसके लिए उस पर बात किया हमने। और एग्ज़ाम डेट को हमने देख लिया कि 7 दिसंबर 2025 को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है ये। और इसका एडमिट कार्ड जो है कि आपका मिड नवंबर तक आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू।